जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों एक क्रिश्चियन महिला ट्रेन में हिंदू महिलाओं को जीसस क्राइस्ट के बारे में बता रही थी और कन्वर्जन के लिए उनको कुछ फोर्स कर रही थी। तो उस क्रिश्चियन महिला को हिंदू महिला ने कैसे जवाब दिया। दो हिंदू महिलाएं थी और उस ट्रेन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है, वहां पर कुछ हिजाब वाली भी बैठी हुई थी और उन हिजाब वालियों के सामने जो इस क्रिश्चियन महिला को कट्टर हिंदू शेरनियों ने धोया है, वो ये देखकर आपको वाकई में मजा आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये वीडियो देख लेते हैं और वीडियो के एंड में मैं अपने व्यू बताऊंगा, तो वीडियो पूरा जो देखेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप बिलीव करो, ये दुनिया को क्या मत बनाओ। We Hindus are already fighting for our existence. Don't do this. आपको मैसेज देते हैं। भाई I know how missionaries work. I know, मुझे पता है। मैं बहुत इसके में घुसी हूँ ना। I'm linked with such organizations, so I know this very well. Don't do this. परमेश्वर को मानते हो ना, आप अपने घर में मानो, आप अपने चर्च में जाके बनाओ, यहाँ दुनिया को बेवकूफ मत बनाओ। हमारे जो सनातनी भाई बहन है वो किसी को ट्रेन में या ऐसे किसी को पकड़ रहे हैं क्या? नहीं, इनको क्या है? आप लोग कहीं भी जाते हो ऐसे हमारे हिंदू भाई जो है ना वो खुद कमीने हैं, जो आप लोगों की बातों में आ जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं। हम लोग आपसे प्यार करते नहीं, कोई प्यार मत करो। हमारे पास है, हमारे पास हमारे इतने सारे देवी देवता है ना, हमें आपके भगवान की नहीं जरूरत है। आपके भगवान में इतनी शक्ति होती तो 3 खिल्ले में मर गया होता क्या? हम सिर्फ एक ही को फॉलो करते हैं, चक्रधारी को, और किसी को फॉलो नहीं करते। हम कट्टर हिंदू हैं, हमको है ना ऐसे हम किसी की बातों में नहीं आते। तुम नहीं आओगे ना, लेकिन और बाकी दुनिया है ब्रेन वॉश हो जाती है। आप लोग मतलब ये ट्रेन में घूम घूम के सबका ब्रेन वॉश कर रहे हो। भगाया मैंने, लड़की बेइज्जती करके घर में पहले चाय पानी कराया, जूता भिगो के मारा है सालों को। आते हैं यहाँ पे, तुम्हारा खुद का तो कुछ हो जा नहीं रहा है, तुम 4 पैसे तुम्हें मिलते हैं तो तुम जो है दुनिया को निकल रही हो। अरे भैया, बिना मिले हमको सब पता है, करके घूम रही हो। हमको सब पता है क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। Converts, don't try to convert us, please. You are already converted. I'm not converting. So why are you giving this ज्ञान? Why are you giving this ज्ञान to everyone? क्यों? परमेश्वर तुम्हारा ना, तुम मानो। भगवत गीता वाले नहीं जाते, भगवत गीता वाले कहीं नहीं जाते, नहीं जाते, बिल्कुल भी नहीं। वो ढोल बजाते हैं, वो भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। बिल्डिंग के नीचे आते, तुम्हारे घर का नहीं जाते। आओ भैया, आप पहले मुझे मैं कन्वर्ट हो जाओ। ये नहीं होता है, ये हिंदू धर्म में नहीं होता है। डोंट डू दिस, एटलीस्ट नॉट इन फ्रंट ऑफ अस। हम जैसे लोगों के सामने तो मत करना है। स्टॉप इट, डोंट डू दिस अंटिल आई एम देयर इन दिस कोच। परमेश्वर, उनका परमेश्वर का ठिकाना नहीं है। आपके परमेश्वर इतने ताकतवर होते ना तो खुद की जान बचा लेते, कुछ नहीं जिंदा हुए। आए बड़े ज्ञान देने वाले। तो दोस्तों ये वीडियो देखकर आप सबको आनंद तो जरूर आया होगा। जो लोग हताश हो गए होंगे केरला स्टोरी को देख करके, देखो किस तरह से हिंदू लड़कियों को वहां पर बहलाया फुसलाया जाता है, उनको माइंड वॉश किया जाता है। पहले ही ये बोला जाता है तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानते हो। आई थिंक शिवा इज अ बिगेस्ट गॉड, क्योंकि हिंदू कोई शिव को पूजता है, कोई विष्णु को, कोई हनुमान को। तो आई थिंक शिवा इज अ बिगेस्ट गॉड। जो अपनी बीवी को लेकर रोता हो वो गॉड कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? ऐसी चीजें बोली जाती हैं। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चला रहा है। और जो लड़की हिजाब पहनती है उसके साथ ना तो कभी छेड़खानी होती है, ना ही उसके साथ कभी रेप होता है। ये इस्लामियों की बात है। क्रिश्चियन लोग भी ऐसे ही कहते हैं, जीसस इज कमिंग, जीसस आ रहे हैं, जीसस आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देंगे। ऐसी प्रीचिंग होती है। लेकिन किस तरह से ये जवाब दिया है इस वीडियो में उन लड़कियों ने, उस महिला ने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है कि तुम्हारा अगर जीसस क्राइस्ट इतना ही महान था, वो 3 किलो में कैसे मर गया? नहीं, तो वो जिंदा भी हो गया था, तो हमें नहीं मानना ना, वो जिंदा हो गया था, वो किसने देखा जिंदा हो गया था? तो ऐसे करके जब आप क्वेश्चन करोगे सामने वाले को, हमारी देवताओं के बारे में बात करते हैं, तब हिंदू का सेकुलरिज्म खतरे में नहीं आता। लेकिन जब हिंदू सोचता है कि हम सामने वाले को कुछ बोलेंगे, तब सेकुलरिज्म कैसे खतरे में आ जाता है भाई? जब वो क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप भी तो क्वेश्चन करो। आपको भी तो क्वेश्चन करने का हक है। आप पूछो ना भाई, कैसे, कौन, क्या, कब,
ये क्वेश्चन आपको भी पूछने हैं जैसे इस वीडियो में दिखा। और एक बहुत ही बढ़िया इस वीडियो में एक और चीज थी कि यहाँ पर हिजाब वाली महिला भी बैठी हुई थी। मैं आपको दिखाता हूँ जरा, आप देखिए लास्ट वाले पार्ट में जब वो उठ के जाती है तो ये देखिए, जब वो उठ के जाती है तो यहाँ पर एक हिजाब वाली महिला भी बैठी हुई है। तो मैसेज बड़ा क्लियर है। तो इन जो हिंदू लड़कियों ने इन्होंने जो बोला है वो चीज पब्लिक प्लेस पे बोलना जो है वो छोटी बात नहीं है, बड़ी हिम्मत का काम है। अक्सर लोग वहां करके इधर उधर निकल जाते हैं या उस पचड़े में पढ़ना ही नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने कितने बढ़िया तरीके से इसको रेला है कि मतलब ये याद रखेगी कभी भी किसी भी कट्टर हिंदू के सामने ये अपने जो क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार ये करते रहते हैं वो नहीं करेंगे। ये प्रचार जो करते रहते हैं हमेशा हमेशा आपने देखा, हमने भी देखा है, ऐसा सामने होता है, हमारे समाज में होता है। मुस्लिम लोग कैसे करते हैं, ये लोग मुस्लिम क्या करते हैं, हिंदुओं के बीच में बैठेंगे, पहले विक्टिम कार्ड खेलेंगे। देखो हम दाढ़ी टोपी हैं, हमें देख के देखो ये लोग कैसे कर रहे हैं, हमें देखो कितने बुरे ट्रीट किया जाता है, ऐसे करके वो एक विक्टिम कार्ड की तरह पहले हिंदुओं से सिंपैथी गेन करेंगे। और जो सेकुलर हिंदू हैं वो उनके साथ मिल जाते हैं, वो सिंपैथी गेन करेंगे और फिर अपना मजहब के बारे में वो तबलीग करते रहते हैं। अगर वो मजहब की तबलीग ना करें ना तो वो ठीक है, नॉर्मल इंसान की तरह ठीक है भाई, लेकिन वो मजहब की तबलीग करते हैं और मजहब की तबलीग में वो हिंदुओं को फिर बोलते हैं कि तुमने बताया नहीं तुम कौन से भगवान की पूजा करते हो। आई थिंक शिवा इज द बिगेस्ट गॉड। शिवा जो अपनी बीवी के लिए रोता हो वो शिवा कैसे हो सकता है, वो गॉड कैसे हो सकता है? और हिंदुओं को पता नहीं होता जवाब क्या देना है, जबकि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं है। शिव जी कभी रोए नहीं है, शिव जी क्रोधित हो गए थे, शिव जी रोए नहीं थे। जिस कहानी की बात करते हैं उस कहानी में आप अगर इसको पढ़ोगे तो शिव महापुराण में तो शिव जी रोए नहीं थे। जैसे उन्होंने देखा कि सती ने हवन उस कुंड में देकर अपनी जान ले ली है तो शिवजी जो है वो क्रोधित हो जाते हैं। तो वे अपनी जटा से एक राक्षस पैदा करते हैं, बोलते जाओ तुम दक्ष को मारो। तो राजा दक्ष को फिर वो राक्षस मारता है, फिर उसके गर्दन काट देता है और फिर उसके गर्दन के ऊपर जो है वो एक बकरे का सिर लगाया जाता था। ऐसी स्टोरी हमने भी पढ़ी हुई है। तो उन स्टोरीज का कुछ मीनिंग है, कुछ मतलब है। जिसको नहीं पता वो उसके बारे में ना ही बोले तो ज्यादा अच्छा है। तो ये जो चीजें हैं ना दोस्तों, ये हमारे समाज में नहीं पता है, लोगों को नहीं पता है। अब मैंने कुछ ऐसे भी हिंदू देखे जो पुराणों से बिल्कुल कन्नी काट लेते हैं, बोलते हैं अरे पुराणों को हम नहीं मानते। क्यों? पता है ना, नॉलेज तो है नहीं, डिफेंड कर नहीं सकते हो आप, नॉलेज है नहीं। और मैक्सिमम हिंदुओं को पुराणों के बारे में उनमें क्या ज्ञान छुपा हुआ है इसका नॉलेज नहीं है दोस्तों। हमारे ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो पुराणों के ऊपर काम कर रहे हैं कि कैसे पुराणों के ऊपर भी आपको सामने वाले को जवाब देना आना चाहिए, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे नॉलेज लेना है। क्योंकि 18 पुराण है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें हैं, उनमें जो स्टोरीज हैं उनको पढ़ना, समझना और फिर उसको बताया जा सकता है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, ये असंभव काम नहीं है। कुछ हिंदू ऐसे मान के बैठे हुए हैं कि ये असंभव काम है, तो इसलिए वो पुराणों को दरकिनार कर देते हैं। मल्टीवर्स, टाइम डिल्यूशन, ये सब हमारे पुराणों से ही तो आया है। सृष्टि कैसे बनी ये पुराणों में देखो स्टोरी रूप में बताया गया है। जो समंदर मंथन की प्रक्रिया है वो पूरी स्टोरी रूप में वहां पर बताई हुई है। समंदर मंथन और कुछ नहीं बल्कि सृष्टि के बनने की प्रक्रिया है। तो दोस्तों ऐसे अगर आप नॉलेज लोगे, एक एक चीज को समझोगे, कृष्ण कौन है, देवता कौन है। और एक पागल बेवकूफ का बच्चा भी पीछे कहता था अरे सारे देवता हिंदुस्तान में कैसे होते हैं, अमेरिका में क्यों नहीं होते? अरे बेवकूफ, हमारे देवता पता कौन है? जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, सूर्य, चंद्र, ये हमारे देवता हैं। ये अमेरिका में नहीं है क्या? अमेरिका में क्या जल नहीं है? अमेरिका में क्या अग्नि नहीं है? अमेरिका में क्या वायु नहीं है? सूर्य चंद्र के अमेरिका में नहीं है। हम इनको देवता मानते हैं, अमेरिका वाले नहीं मानते, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते। जब हम सूर्य अर्घ देते हैं तो सूर्य अर्घ का इंपॉर्टेंस क्या है हिंदुओं को पता ही नहीं है। सूर्य अर्घ देते हैं तो वहां पर पानी ऐसे फेंकते हैं, सुबह जब सूरज उग रहा होता है तो उस उगते सूरज को ऐसे उस पानी में से देखते हैं, तो वहां से जो इम्पैक्ट आपकी आंखों में पड़ता है, कहते हैं जिसकी नजर कमजोर हो उसकी नजर ठीक हो जाती है। इसमें क्या साइंटिफिक इम्पैक्ट है वो आप करिए रिसर्च, साइंस को चैलेंज है, करिए रिसर्च उसके ऊपर, तो पता चलेगा आपको कि क्या उससे जो है ऐसी रेज निकलती हैं जो हमारी आंखों के ऊपर पड़ती है और आंखें उससे ठीक हो जाती हैं। कुछ लोग एक योगा भी करते हैं जो सुबह उगते हुए सूरज को लगातार 2 मिनट तक देखना है लगातार, उससे क्या होता है आंखों की रोशनी तेज होती है, ऐसा साइंस है। ताली बजाने के पीछे क्या, लोग जगरातों में तालियां बजाते हैं, ताली बजाने के पीछे क्या साइंस है? एक्वा प्रेशर, हमारे हाथ में बहुत सारी ऐसी नसें होती हैं और जब हम ताली बजाते हैं तो वो नसें एक्टिवेट होती हैं जिससे इंसान स्वस्थ रहता है। हमारे ऋषि मुनियों को ये चीजें पता थी तो उन्होंने फिर वो लोगों को बोला कि तुम ताली बजाओ, लोग ऐसे तो ताली बजाएंगे। आज आपने देखा होगा अक्सर जो पार्क्स होते हैं, बड़े बड़े पार्क होते हैं, उन पार्क में लोग ऐसे बैठे हुए हैं लगे तालियां बजा रहे हैं जोर जोर से, हा जोर जोर से हंस रहे हैं। तो वो क्या है? वो साइंस नहीं तो और क्या है? एक्वा प्रेशर होता है। एक्वा प्रेशर में आपके हाथों में ऐसी ऐसी नसें होती हैं जहां से नजर के लिए होता है, हृदय के लिए होता है, हर चीज के एक्वा प्रेशर आपके हाथ में है। सीखिए उसको, किसी जानकार से सीखिए। तो ये विज्ञान है दोस्तों, ये विज्ञान है।
हम जब शंख भी पूरते हैं तो उस शंख बजाने में भी एक विज्ञान है, एक घंटी बजाते हैं उसमें भी विज्ञान है। क्या इंपैक्ट होता है उस वाइब्रेशन से, आपके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, मंदिर जाने से आपके मन को कैसे शांति मिलती है। भगवान कहीं और नहीं, आपके मन के अंदर है, मन के अंदर, इसीलिए मंदिर, मंदिर मतलब मन के अंदर। इस वर्ड में भी एक पूरा पूरा मीनिंग छुपा हुआ है। वेद से बनी है विद्या, विद्या से बने हैं विद्यालय। वेद क्या है? नॉलेज, ज्ञान। वेद आप बोलोगे ये किताब है वेद, बस वेद को मतलब नॉलेज को आप किताब समझ लोगे, नॉलेज को सिर्फ एक किताब समझ लोगे। नॉलेज बहुत वास्ट है। इस दुनिया में हर वो चीज जो आपको एक सही चीज की तरफ ले जाती है, सही रास्ते की तरफ ले जाती है, मेरी नजर में वो वेद है, वो वेद है। लेकिन अब क्या होता है, इस्लामियों का सामना करना होता है तो उनको फिर पर्टिकुलर चीज दिखानी होती है, इसलिए हम 4 वेदों को दिखा देते हैं, भैया हमारे में भी है। लेकिन ऐसा बहुत सारा ज्ञान है जो वेदों से निकला हुआ है। आप गुरुत्वाकर्षण शक्ति की बात ले लो, गुरुत्वाकर्षण हमारे वेदों में लिखा हुआ है। अगर आज के आधुनिक जो बुद्धिजीवी हैं वो ये कहते हैं कि भैया न्यूटन ने ग्रेविटी का लॉ खोजा, और ये भी कहते हैं कि वेद हो सकता है कि ईसा से 1500 से 2000 वर्ष पूर्व लिखे गए होंगे, ठीक है। हालांकि वो श्रुति शास्त्र है, ठीक है, एक श्रुति है, एक स्मृति है। जो पुराण है उनको स्मृति शास्त्र बोला गया है, वेदों को श्रुति शास्त्र। श्रुति का मतलब तो सुने गए हैं, वो सुने गए हैं, ठीक है, और वो गुरु से शिष्य को परंपरा के थ्रू पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ट्रांसफर किए गए हैं। लिखित फॉर्म में जो उसके प्रमाण मिलते हैं उसको बोलते हैं कि 1500 BC 2000 BC तक है, क्योंकि उनकी जो क्रिश्चियनिटी वाली थ्योरी वहां फिट बैठती है ना, इसीलिए वो ऐसी चीजें करते हैं। क्योंकि अगर वो बोलेंगे वेद 10,000 साल पुराने तो उनकी तो क्रिश्चियनिटी की सारी धज्जियां उड़ जाएंगी कि भैया 10,000 साल पहले तो क्रिश्चियनिटी थी ही नहीं। ये कहते हैं 6,000 साल पहले तो दुनिया बनी है, क्रिश्चियन लोग ऐसा कहते हैं 6,000 साल पहले दुनिया बनी है, और उसी आइडियोलॉजी को इस्लामी भी मानते हैं। और जब हम चले जाते हैं करोड़ों साल पहले तो ये कहते हैं इस्लाम तो शुरू से था, भाई 1400 साल पहले बना है, इतिहास इसका प्रमाण है। तुम कहते हो शुरू से था, मतलब कोई भी चीज मैं आज बनाऊं, मैं आज एक मजहब बना लेता हूं, ठीक है, मैं आज एक मजहब बना देता हूं और मैं बन जाता हूं उसका मैसेंजर, ठीक है, मैं एक नया भगवान बना देता हूं, उसका कुछ नाम रख देता हूं, एक मैं किताब भी लिख देता हूं और मैं बोलता हूं मुझे सुनाई दी है वो चीजें, क्या आप मान लोगे? तो जब आप मेरी बात को नहीं मानोगे, मैं भी 10, 15, 20 फॉलोअर इकट्ठे कर लूंगा। यूट्यूब पे काम कर रहे थे, आज हमारी 1.5 लाख सब्सक्राइबर की एक फैमिली बन गई है, तो क्या अब नहीं बन सकती है? बन जाएगी। मैं वो एक नया भगवान बना दूंगा, एक किताब बना दूंगा और खुद को मैं मैसेंजर बना दूंगा, अपने 2-3 लाख फॉलोअर बना लूंगा, उन फॉलोअर को बोलूंगा कि भैया बाकियों को लाओ इधर, कन्वर्ट करो धीरे धीरे करके, और जो माने ना उसे तलवार से मारो, डंडे मारो, जो भी कुछ भी। कैसे इतिहास में यही तो हुआ है। अरे कितना बेवकूफ बनाया गया दुनिया को, और दुनिया बन रही है बेवकूफ। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है। मैं भी एक भगवान बना दूं, मैं भी एक पप्पू नाम का भगवान बना दूं, दुनिया को सिर्फ पप्पू चलाता है बोल दूं, मान लोगे? ऐसे थोड़ी होता है। आप प्रत्यक्ष देखो, हमारे देवता मैं जैसे बताया, सूर्य, अग्नि, पृथ्वी, ये तो हर जगह है, पूरी पृथ्वी के ऊपर है। आप दूसरे नक्षत्र में भी चले जाओ तो वो वहाँ पे भी हमारे देवता हैं, हर जगह हैं देवता, हम इन्हीं को तो देवता मानते हैं। दोस्तों ये वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से जानकारी जरूर मिली होगी। ऐसे वीडियो चैनल पर लेके आता रहूंगा, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।